पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। पेंशन को लेकर हुआ अचानक बड़ा फैसला। सभी पेंशन धारकों का अब होगा इंतजार खत्म। फाइनल पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। ईपीएफओ ने पेंशन को लेकर एक बड़े बदलाव किए हैं। क्या है ये बदलाव और कैसे मिलेगा इसका आपको फायदा, पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों, आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी अभी की बहुत बड़ी खुशखबरी जारी। ईपीएस 95 पेंशनर्स की भी मौजूद सरकार ने कर दिया पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ा फैसला। आज रात 10 बजे से पेंशन धारकों को मिलेगी फाइनली बहुत ही बड़ी खुशखबरी। पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर अभी की बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। किस तारीख को मिलेगी आपको पेंशन, तो कौन सी तारीख जारी हुई है और कितनी आपकी पेंशन बढ़ेगी, कौन से अन्य आपको लाभ मिलेंगे, तो यहाँ पर वित्त मंत्रालय का पेंशन के प्रस्ताव को लेकर क्या फैसला हुआ है। मोदी कैबिनेट की बैठक के अंदर भी आपकी पेंशन जुड़ी है बहुत बड़ी अपडेट आ चुके हैं। यहाँ पर श्रम मंत्रालय के द्वारा भी आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ा इनकी मनसुख मांडविया के द्वारा भी ऐलान हुआ है, उसको भी जानेंगे। अगर आप भी एक ईपीएस पेंशन भोगी है या फिर ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है तो आप सभी की पेंशन ईपीएस से जुड़ी यहाँ पर अपडेट आ चुकी है। ईपीएस के 78 लाख पेंशन भोगी उन सभी के लिए अब उनकी मौज होने वाली। सरकार ने दीपावली से पहले पेंशन धारकों के लिए जारी कर दी फाइनली बहुत ही बड़ी सौगात। जिस बड़ी खुशखबरी का पेंशन धारक इंतजार कर रहे थे उनके लिए यहाँ पर रात भरी अपडेट भी आ चुकी है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर अब आपको पेंशन को लेकर यहाँ पर क्या प्रस्ताव है और पेंशन आपको कितनी मिलेगी, केंद्र सरकार के द्वारा इनकी पेंशन के प्रस्ताव को लेकर क्या नया फैसला हुआ है, और वित्त मंत्रालय का भी पेंशन को लेकर एक बार फिर से यहाँ पर अचानक बैठक हुई, उसके बाद नया संकेत भी जारी कर दिया है जिसके अनुसार आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी। जो कि वर्तमान में 1000 रुपये की पेंशन आपको मिलती है उसे बढ़ा करके क्या 7500 रुपये किया जाएगा या फिर 8500 रुपये या फिर 9000 रुपये की पेंशन लागू होगी। इसको लेकर यहाँ पर आज की इस बैठक में क्या केंद्र की मोदी सरकार का, वित्त मंत्रालय का और श्रम मंत्रालय का फैसला होने वाला है। साथ ही ईपीएफओ से भी आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ा सर्कुलर भी बताया जा रहा है, उसको भी जानेंगे। तो यहाँ पर आप सभी करोड़ों कर्मचारी हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी इस तरह की बताई जा रही है। करोड़ों कर्मचारियों की मन गई दिवाली। यहाँ पर कर दी सरकार ने बहुत ही बड़ी घोषणा। अब बेसिक सैलरी लिमिट होगा 21,000 रुपये। तो यहाँ पर 21,000 रुपये को लेकर यहाँ पर एक बार फिर से नया संकेत सरकार ने जारी किया है। साथ में आपको नए लाभ भी मिलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में वेतन लिमिट के अलावा आपको कौन कौन सी नई सुविधाएं और नए लाभ मिलेंगी उनके बारे में जानेंगे। और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खास जानकारी होने वाली, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखते रहेगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली इस प्रकार की पेंशन ईपीएस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए जानते हैं इस जानकारी को विस्तार से। तो यहाँ पर वेतन लिमिट से जुड़ी और मिनिमम पेंशन की राशि 1000 रुपये से बढ़ा करके 7500 रुपये, 8500 रुपये, 9000 रुपये को लेकर जो पेंशन धारकों की डिमांड है उसको लेकर भी यहाँ पर सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है। और वेतन लिमिट से जुड़ा भी यहाँ पर संकेत एक बार फिर से नया जारी हुआ है जिसके अनुसार आपको अन्य साथ में लाभ कौन कौन से मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो वेतन लिमिट को लेकर तो संकेत आपको काफी लंबे समय से ही मिल रहा है कि वेतन लिमिट बढ़ा करके 21,000 रुपये की जाएगी, लेकिन उसके साथ में आपको नए लाभ और नए नियम कौन कौन से देखने को मिलेंगे ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपकी काम की जानकारी होने वाली है। तो मोदी कैबिनेट का बैठक के इनके द्वारा क्या आखिरी निर्णय हुआ है उसके अनुसार अब आपको पेंशन कितनी मिलेगी, कौन सी फाइनली तारीख जारी हुई है, उस तारीख से आपको खातों में पेंशन मिलेगी और अक्टूबर महीने की पेंशन आपके खाते में कब आएगी। तो मोदी कैबिनेट की बैठक में जो पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन से जुड़ा जो प्रस्ताव सौंपा गया था उसमें पहले तो मांग ये भी पेंशन धारकों ने की थी कि 1000 रुपये की पेंशन है उसे बढ़ा करके 7500 रुपये और साथ में डीए और मेडिकल की सुविधा पेंशन भोगी उनको दिया जाए। और दूसरा प्रस्ताव जो कि वित्त मंत्रालय के द्वारा जो अंतिम चरण के अंदर पहुंच चुका है पेंशन का प्रस्ताव, उसको लेकर भी संकेत इस तरह के मिल रहे हैं वित्त मंत्रालय से और श्रम मंत्रालय से कि वेतन लिमिट बढ़ा करके 21,000 रुपये का वेतन लिमिट लागू किया जा सकता है, जिससे कि आपका पेंशन भी बढ़ेगा और वेतन आपका लिमिट बढ़ने से आपका योगदान भी बढ़ेगा, उस योगदान के अनुसार पेंशन भी आपको अधिक मिलेगी। तो सरकार के द्वारा इस प्रस्ताव को लेकर जो ज्यादातर संकेत मिल रहे हैं तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपका वेतन लिमिट भी बढ़ सकता है, लेकिन कंफर्म अभी घोषणा होनी बाकी है। कैबिनेट की बैठक से इस तरह का फिलहाल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी आ रही है कि पेंशन के प्रस्ताव को लेकर सरकार की तैयारियां अब जोरों पर है, जल्द इसको लेकर ऐलान किया जा सकता है। आप सभी किसी संगठित संस्थान में अगर आप भी काम करते हैं और साथ ही आपका पीएफ करता है, अगर ईपीएफ में आप भी योगदान करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दीपावली से पहले जो कर्मचारियों को यहाँ पर सरकार बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है। तो यहाँ पर दीपावली से पहले ही सरकार ने यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए वेतन लिमिट का
यानी कि जो नया संकेत दे दिया है, जिससे कि आपका वेतन लिमिट में इजाफा होने के संकेत मिल रहे हैं। तो अभी तक जो कर्मचारियों को 15,000 रुपए का वेतन लिमिट 2014 के संशोधन के अनुसार मिल रहा था, उसी के अनुसार उनको पेंशन मिलती है, जो कि 1,000 रुपए की मिनिमम आपको पेंशन और अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए की। तो यहाँ पर अब पेंशन भोगी मांग करे कि अधिकतम जो पेंशन वो भी उन्हें बढ़कर मिले और न्यूनतम पेंशन उसको भी सरकार बढ़ाए और वेतन लिमिट बढ़ा करके 15,000 रुपए से बढ़ा करके यानी सीधा 21,000 रुपए का वेतन लिमिट लागू किया जाए। तो इस प्रस्ताव को लेकर सरकार के अंदर भी तैयारी तेज है और यहाँ पर वेतन लिमिट को लेकर ईपीएफओ से भी इस तरह के जो संकेत और सर्कुलर के अंदर यही जानकारी मिल रही है कि आपका जो वेतन लिमिट है उसे बढ़ाया जा सकता है। उसको लेकर ईपीएफओ और सरकार दोनों के अंदर यानी कि तैयारियां जोरों पर है और उसको लेकर अब कभी भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि पेंशन का प्रस्ताव जो कि अंतिम चरण में है, उसको कभी भी यहाँ पर मंजूर किया जा सकता है। इस तरह के जो पहले संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ पर आपका वेतन लिमिट बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आप सभी को बहुत बड़ी यानी कि दीपावली से पहले गुड न्यूज़ मिलेगी। वेतन लिमिट है जो कि 15,000 रुपए से बढ़ा करके 21,000 रुपए सरकार यानी कि लागू करने की तैयारी भी करी है। यही नहीं, केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इस पर अपनी सहमति भी जताई है और संकेत भी जारी किए कि वेतन लिमिट बढ़ाया जा सकता है। साथ ही लोकसभा में इसको लेकर चर्चा का रिजल्ट भी सकारात्मक रहने वाला है। सूत्रों का दावा है कि दीपावली से पहले ही इसका आधिकारिक रूप से सरकार घोषणा कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों को इसका भारी लाभ होगा और सरकार इससे फैसले को लेकर काफी लंबे समय से यानी कि काम भी करी है। उसका अब जल्दी ऐलान होने वाला है, जो कि एक पेंशन भोगियों के लिए सकारात्मक कदम भी होने वाला है। सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छे भविष्य का निर्माण करने वाला है, क्योंकि उनको एक बेहतर पेंशन मिलेगी। वर्तमान में बात करें तो 1,000 रुपए की पेंशन उनको मिलती है और उनसे उनका महीने भर का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल होता है। और वर्तमान महंगाई को देखें तो यहाँ पर 1,000 रुपए की महीना पेंशन बहुत ही कम है, ताकि बुजुर्ग लोग हैं उनको अधिक पेंशन मिले ताकि वो अपना बुढ़ापा आसानी से गुजार पाए। और क्योंकि रिटायरमेंट के समय उनके पास कमाई का जरिया एकमात्र पेंशन होती है। और वर्तमान में बात करें तो 36 लाख ऐसे भी पेंशनभोगी है जिनको अभी तक 1,000 रुपए भी पूरा पेंशन नहीं मिला है, उनसे भी कम पेंशन मिलता है, तो वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। तो पेंशनभोगियों ने यह सरकार के सामने सवाल किया है और सरकार भी इस पेंशन धारकों की मांगों को लेकर अब एक्शन में दिख रही है और इसको लेकर तैयारी भी जारी है। कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। प्रस्ताव जो कि अंतिम चरण में पहुंच चुका है, उसके बाद सरकार कभी भी इसको लेकर ऐलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दावा ऐसा भी किया जा रहा है, अपडेट इस प्रकार की मिल रही है कि जल्द इसको लेकर फैसला लिया जा सकता है। वित्त मंत्रालय बेसिक सैलरी लिमिट बढ़ाने की योजना भी बना रहा है, ऐसी भी जानकारी आ रही है। यही नहीं, लेबर मिनिस्ट्री ने सैलरी लिमिट को मुद्दा 15,000 रुपए से बढ़ा करके 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव भी दिया है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है, प्रस्ताव मंजूर होता है, तो फिर आपको बहुत बड़ा यानी कि तोहफा मिलेगा। सैलरी लिमिट बढ़ती है तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी बहुत बड़ा इसका फायदा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 1 सितंबर 2014 यानी कि करीब 1 दशक हो चुका है यानी कि पेंशन धारकों के वेतन लिमिट को संशोधन हुए, तो यहाँ पर 2014 में था। उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर आपका पेंशन में संशोधन किया सकता है, क्योंकि इसको लेकर चर्चाएं और तैयारी भी सरकार की तेज हो चुकी है। तो यहाँ पर नया वेतन लिमिट 21,000 रुपए लागू किया जा सकता है एवं मंत्रालय की ओर से इस पर जल्दी फैसला लिया जा सकता है। हालांकि किस दिन ये फैसला होगा, ऐलान होगा, अभी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अपडेट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी मिल रही है कि आपका वेतन लिमिट है उसको लेकर जल्द इजाफा होने को लेकर ऐलान किया जाएगा। तो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में भी आपका इजाफा होगा, जो कि वर्तमान में आपका 1,800 रुपए का योगदान होता है, वही वेतन लिमिट 21,000 रुपए लागू होगा तो आपका 2,520 रुपए का यानी कि योगदान होगा। तो यहाँ पर सीधा ही आपका योगदान बढ़ेगा, तो फिर पेंशन में इजाफा होना भी तय है। तो यहाँ पर अभी बात करें, सरकार के पास ये प्रस्ताव है और सरकार इसको लेकर जो ऐलान करेगी तो कब करेगी, ये तो अभी तक आधिकारिक घोषणा सरकार द्वारा ही तय किया जाएगा। लेकिन अपडेट इस तरह का मिल रहा है कि वेतन लिमिट पर आपका बता दें कि पेंशन से जुड़ा फैसला हो सकता है, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद आपको ज़्यादा कर्मचारियों को इसमें आने का भी मौका मिलेगा, ताकि नए कर्मचारी भी जुड़ पाएँ। इसके अलावा सैलरी लिमिट में इजाफा होने से ज़्यादा कर्मचारी यानी कि ईपीएफ में जुड़ पाएंगे। तो डीए को लेकर भी अब फैसला होने वाला है। डीए भी यहाँ पर आपका 3% को लेकर ऐलान बताया जाए कि सरकार इसको मंजूरी देने वाली है। दीपावली से पहले इसकी घोषणा भी सरकार कर देगी। तो यहाँ पर शुरुआत में आपको यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर जो सरकार काफी लंबे समय से डीए को लेकर भी यहाँ पर पेंशन भोग इंतजार करे, सरकार भी तैयारी करे। तो जो EICPI इंडेक्स के अनुसार यहाँ पर 3% की इजाफा बताया जा रहा है कि आपके डीए में 3% यानी कि बढ़ने के बाद यानी कि आपका जो 53% हो जाएगा। तो ये कब मिलेगा और पैसा आपका डीए का, तो ये सवाल हर केंद्रीय कर्मचारी उनके मन में होगा। और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता डीए और महंगाई ADR को यानी कि 3% बढ़ाया गया, ऐसे भी यहाँ पर अपडेट मिल रही है, जो कि 53% हो चुका है। बढ़ी हुई राशि 1 जुलाई 2024 के लिए यानी कि आपकी प्रभाव होगी इसी यानी कि डेट से, और ये अक्टूबर के वेतन के साथ आपको मिलने लगेगी, ऐसी यहाँ पर जानकारी आ रही है। तो कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर भी आपको साथ में मिलेगा। तो इस प्रकार की आज दिन भर की आपकी पेंशन ईपीएफ से जुड़ी अपडेट होने वाली। इस प्रकार की महत्वपूर्ण ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि आपको इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट भी मिल
मिलती रहे और अपने साथी पेंशनधारक है उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को जान सके। तो एक और ऐसी नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।